पहाड़ों का एक अलग ही जादू होता है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें, देवदार के घने जंगल, जैसे जैसे सड़कें ऊपर चढ़ती हैं, वैसे वैसे मन नीचे उतरता है, भीतर की गहराइयों में। हम निकले हैं एक ऐसी ही यात्रा पर, पहाड़ों के रास्ते से होते हुए जागेश्वर मंदिर की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बसा ये पवित्र स्थान सदियों से श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींचता आया है। रास्ते में हर मोड़, हर पेड़, हर हवा का झोंका जैसे कुछ कहता है। यहाँ की शांति सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी उतर जाती है। करीब आते आते हवा में कुछ अलगसी ऊर्जा महसूस होती है। रामगढ़, सिमलखेत और धौलछीना जैसे स्थानों को पार करते हुए जब मैं अल्मोड़ा पहुंचा, तो वहां की संस्कृति और बौद्धिकता का असर साफ नजर आया। अल्मोड़ा से आगे निकलते ही सड़क और भी संकरी और रोमांचक हो गई। अब मैं पूरी तरह पहाड़ों की गोद में था। रास्ते में देवदार के घने जंगल थे, जिनमें से होकर गुजरती ठंडी हवा मानो कोई मंत्र फूंक रही हो। जागेश्वर धाम का वातावरण अत्यंत शांत, शुद्ध और मनोहारी है। यहाँ के घने देवदार वृक्ष, पहाड़ी नदियाँ और ठंडी जलवायु श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों दोनों को आकर्षित करती है। जागेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। यहाँ आकर न केवल भक्ति का अनुभव होता है, बल्कि प्रकृति की गोद में आत्मिक शांति भी मिलती है। यहाँ कुल 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जो एक ही परिसर में स्थित हैं। ये मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इनमें मुख्य मंदिर हैं जागेश्वर महादेव, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, महामृत्युंजय मंदिर, कुबेर मंदिर, नवग्रह मंदिर, चंडिका मंदिर और पुष्टि देवी मंदिर आदि आदि। पुराणों के अनुसार शिवजी तथा सप्तऋषियों ने यहाँ तपस्या की थी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में जागेश्वर मंदिर में मांगी गई मन्नतें उसी रूप में स्वीकार हो जाती थीं, जिसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जागेश्वर आए और उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को कीलित करके इस दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की। शंकराचार्य जी द्वारा कीलित किए जाने के बाद से अब यहाँ दूसरों के लिए बुरी कामना करने वालों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तथा केवल यज्ञ एवं अनुष्ठान से मंगलकारी मनोकामनाएं ही पूरी हो सकती है। घने देवदार के जंगलों और शांत जातगंगा नदी के किनारे स्थित है। जागेश्वर धाम मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है और इसे भारत के प्राचीनतम शिव मंदिर समूहों में से एक माना जाता है। जागेश्वर धाम की प्रमुख विशेषताएं इसका बहुत बड़ा धार्मिक महत्व भी है, जैसे कि जागेश्वर को कुछ मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, हालांकि इस पर मतभेद भी हैं। यहाँ का मुख्य मंदिर जागन्नाथ शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि ये स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नैसर्गिक ज्योतिर्लिंग का स्थान है। देवदार के घने जंगलों के बीच बसे इस मंदिर में एक अलग ही आध्यात्मिक गूंज है। यहाँ की हर घंटी, हर मंत्रोच्चार जैसे आत्मा को छू जाता है। जागेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। पहाड़ों के रास्ते से शुरू हुई ये यात्रा अंत में आत्मा की शांति तक पहुंचती है। और हम समझते हैं, जागेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं, एक बुलावा है भीतर की यात्रा का। धूप की हल्की किरणें देवदार के वृक्षों से छनकर शिवलिंग पर पड़ रही थीं। घंटियों की आवाज, पंडितों का मंत्रोच्चार और वहां की ठंडी हवा में बसी भक्ति की सुगंध ने मेरी आत्मा को शांति से भर दिया। यह स्थान शैव संप्रदाय के लिए विशेष रूप से पूजनीय है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी। यह स्थल आध्यात्मिक शांति और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह विश्व के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। जागेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित मुख्य मंदिर है और डांडेश्वर मंदिर मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर है, तथा चंडिका मंदिर, कुबेर मंदिर और मृत्युंजय मंदिर आदि भी प्रमुख हैं। प्रसाद अर्पित करना भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। भक्त जब बेलपत्र, धतूरा, भांग, दूध या फल आदि अर्पित करते हैं, तो वे अपनी आस्था को मूर्त रूप देते हैं। यह माना जाता है कि मंदिर में अर्पित प्रसाद पूजा और मंत्रोच्चार के प्रभाव से दैवीय ऊर्जा से युक्त हो जाता है। इसे ग्रहण करने से मन को शांति, शरीर को ऊर्जा और आत्मा को शुद्धता प्राप्त होती है। प्रसाद का वितरण सभी भक्तों को समान रूप से किया जाता है। यह समरसता,
एकता और भाईचारे का प्रतीक है। मंदिर परिसर में बैठकर साथ में प्रसाद लेना सामूहिक भक्ति का अनुभव कराता है। जागेश्वर में प्रसाद अर्पण करना एक पुरातन परंपरा का हिस्सा है। जागेश्वर मंदिर में कुछ स्थानों पर स्थानीय पहाड़ी उत्पादों का भी प्रसाद स्वरूप उपयोग होता है, जैसे मधु, शहद, भांग की चटनी, गुड़ और गेंठी का लड्डू, जो स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक स्वाद का परिचय कराते हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि जागेश्वर महादेव को अर्पित प्रसाद के साथ की गई प्रार्थना से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवदार के घने जंगलों के बीच बसे इस मंदिर में एक अलग ही आध्यात्मिक गूंज है। यहाँ की हर घंटी, हर मंत्रोच्चार जैसे आत्मा को छू जाता है। जागेश्वर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो शरीर से नहीं, आत्मा से महसूस होता है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक आत्मिक अनुभव था, प्रकृति, संस्कृति और आस्था का संगम। जो भी इस पहाड़ी रास्ते से होकर जागेश्वर धाम जाता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। वह वहां से कुछ न कुछ अदृश्य लेकिन कीमती लेकर ही लौटता है, शांति, श्रद्धा और स्मृति। पहाड़ों के रास्ते से शुरू हुई ये यात्रा अंत में आत्मा की शांति तक पहुंचती है। तो दोस्तों, जागेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं, एक बुलावा है भीतर की यात्रा का। सब मिलकर बोले ओम नमः शिवाय। यदि आप चाहें तो मैं जागेश्वर यात्रा के लिए एक यात्रा मार्गदर्शिका या कार्यक्रम भी बना सकता हूं। आपका क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर कमेंट अवश्य लिखना। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, तक मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आऊँ। धन्यवाद। जागेश्वर पहुंचने लिए जो निकटतम नगर है वो है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी है। और सड़क मार्ग जैसे कि हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ आदि से अच्छी सड़क संपर्क सुविधा है, तथा रेल मार्ग। निकटतम रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यदि आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं तो निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है।